नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आजादी के अमृत पर्व में विष कौन घोल रहा है, यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। तिरंगे पर सियासत होगी तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की भावना है, आन बान और शान है। इसी तिरंगे की शान के लिए हमारे वीर सपूत जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। जब दुश्मनों को धूल चटाते हैं तब भी तिरंगा लहराते हैं, और अगर शहीद होके आते हैं तब भी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। लेकिन इसी तिरंगे पर जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील की और कहा कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर आप तिरंगा लगाइए, तो कांग्रेस चिढ़ गई। मोदी सरकार ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद विपक्ष का कोई भी सांसद, कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होता है। कांग्रेस कह रही है कि यह सब आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है, दिग्विजय सिंह ने कहा। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क, कौन से कानून में लिखा है कि झंडा फहराना अनिवार्य है? ओवैसी कह रहे हैं कि देश के वजीर आजम तय कर लें कि देश का झंडा तिरंगा है या फिर भगवा। लेकिन सिर्फ तिरंगा ही नहीं, ईडी पर भी सियासी विष खोला जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार करने का एक गंभीर आरोप है और इसकी जांच हो रही है, तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अमृतकाल में सियासी विष, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा देश के युवाओं के बीच में। ये सियासत का ब्लैक फ्राइडे। काले कपड़ों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे। राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च पर निकले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। प्रियंका वाड्रा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम हाउस की तरफ बढ़ना चाहती थी। रोकने पर वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी, जिसके बाद उन्हें भी हिरासत में लेना पड़ा। केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, गौरव गोगोई, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे तमाम नेता हिरासत में लिए गए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. तो राहुल गांधी, अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। हालांकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र नहीं, परिवार को बचाने की लड़ाई कहा, और इस दावे के साथ बीजेपी के अमित मालवीय ने सलमान खुर्शीद का बयान भी ट्वीट किया। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है। यानी बीजेपी कह रही है कि प्रदर्शन की पैकेजिंग महंगाई के खिलाफ है, लेकिन असल मुद्दा परिवार का है। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। उधर बीजेपी ने तस्वीर सामने रखते हुए आरोप लगाया कि प्रियंका वाड्रा ने महिला पुलिसकर्मी का हाथ मरोड़ा। पहले भी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा था। सवाल है कि आजादी के अमृत काल में विष वाली सियासत क्यों हो रही है? तिरंगे से लेकर ईडी के एक्शन तक सियासत क्यों हो रही है? इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। अमृत काल में सियासी विष।
में इस समय आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसकी बानगी करती हैं। आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जो ईडी की कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, कांग्रेस आक्रोश में है। इसके क्या कई बड़े कारण हैं। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आजादी के इस अमृतकाल में विष की राजनीति कौन कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज की बड़ी तस्वीरें। आज जनता जनार्दन के बीच से यह पब्लिक डिबेट हो रही है। आज आर पार का फ्राइडे एडिशन पब्लिक के बीच से हो रहा है। लेकिन आज की बड़ी खबरें क्या है, आज की बड़ी तस्वीरें क्या है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम इस चर्चा पर आते हैं। मैं अपना काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। क्या अमृतकाल में सियासी विष घोला जा रहा है? एक तरफ ईडी की कार्रवाई है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि यह अघोषित आपातकाल है। और आज इसी पर हम बड़ी व्यापक चर्चा करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी भी आ गए हैं स्टूडियोज के अंदर, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रोफेसर संगीत रागी का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रागी। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राधिका खेड़ा का। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और एक तरफ है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तो सबसे पहले आजादी के इस अमृत काल में आज की शुरुआत में जय हिंद के नारे के साथ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप भी लगाएं जय हिंद। और इस नारे की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजादी का यह अमृत काल है और इस अमृत काल में विश्व वाली सियासत कौन कर रहा है? सुधांशु त्रिवेदी सबके निशाने पे आप हैं। आप तिरंगा फहराने का आह्वान करते हैं तो कहा जाता है कि आपका गुप्त एजेंडा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराते हैं तो कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूं। यह सब कुछ डराने के लिए, गुप्त एजेंडे के लिए है। आपके 60 सेकंड। देखिए, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे करने जा रहे हैं। तो इस अमृत काल में निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर भारतीय के मन का ये भाव है कि स्वतंत्रता के अंदर अपने तंत्र में स्व की अभिव्यक्ति कैसे हो, और यदि कैसे हो तो करना है तो तिरंगे के ये तीनों रंग लगता है जैसे मन सा वाचा कर्मणा, हमारे मन में जो राष्ट्र भक्ति और भारत माता के प्रति समर्पण का भाव है उसे अभिव्यक्त करते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये तो एक मौका था उस पार्टी के पास जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर क्लेम करते हैं। उन्हें तो सबसे आगे आकर कहना चाहिए था कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में तो हम लीड लेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आप तो ईडी का छापा डलवा रहे हैं इनके यहां पर। अब अमृत महोत्सव में यदि लोगों ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस अपने आप में भारत का एक विचित्र केस है। सामान्यतः नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि सरकार में आने के बाद जनता के धन से भ्रष्टाचार किया। यहां आरोप यह है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की एक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। और कौन संस्था? जिसके बारे में कहा था इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर स्थापित की थी, उस संस्था का अधिग्रहण करने का आरोप लगा है। यह ऐसा विचित्र आरोप है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह भी विचार करने का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की बनी संस्था का क्या उसी की पार्टी के नेताओं के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है।